उस गांव के उनके नाम उद्घाटन की जो पट्टिका होती है उसके ऊपर लिखे जाएं। और मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये विभाग के अधिकारियों को भी बोला है कि भाई राजस्थान में और सभी स्टेट में विधायक प्रोटोकॉल में चीफ सेक्रेटरी से भी बड़ा होता है। प्रोटोकॉल में मेरे बहरोड में हमने ये तय किया है मेरी विधानसभा में कि जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके नाम विधायक के नाम से भी ऊपर लिखे जाए, विधायक का नाम नीचे हो और हमारे बच्चे जो प्रतिभावान छात्र हैं उन्हीं से उद्घाटन होगा। गांव वाले मुझे बुलाते तो मैं गेस्ट के रूप में जाऊंगा, उनको शुभकामना दूंगा, बधाई दूंगा, लेकिन उद्घाटन उनका बच्चों से करवाएंगे जिससे कि उनका मनोबल बढ़े। और इसी कड़ी में हम करवा रहे हैं, आगे भी ऐसे होते रहे। हम भी अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमारा नाम भी लिखा जाएगा। हमारा प्रयास है कि ऐसा वातावरण हमारे बहरोड में हो कि यहाँ पे जो मेहनत करता है, जो ईमानदारी से जीता है, जो अपने माँ बाप का सम्मान करता है, जो अपने कैरियर को बनाने के लिए, माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, उसके नाम के शिलालेख लिखे जाए, उसका यहां पे सम्मान हो, जिससे कि जैसा लोगों में कहा जाता है कलयुग में गुंडे, बदमाश, 2 नंबरी, 420 ये लोग हावी हो रहे हैं, वहां ये दिखे कि मेरे बहरोड में शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, उनका सम्मान होता है, ना कि भ्रष्टाचारी, चोर, उचक्के, लफंगे, इनका सम्मान होता है। और जनता बहुत खुश है इस पहल से भी। और मैं ये चाहता हूं हर अच्छी चीज में मेरा बहरोड विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में नंबर 1 पे, यही हमारा प्रयास। 15 अगस्त को बयान दिया और आज भी आपके बीच में मैं कह रहा हूँ, उसमें अच्छे भी लोग होते हैं और उसमें कुछ बुरे भी लोग होते हैं। इस दुनिया में, धरती पे ऐसा कोई संगठन, ग्रुप, संस्था ऐसी है ही नहीं कि जिसमें 100% लोग ईमानदार हो। अगर ये होते तो स्वर्ग हो जाती दुनिया। चाहे नेताओं में ले लो, चाहे ब्यूरोक्रेट में ले लो, चाहे पत्रकारों में ले लो, चाहे कोई दूसरे में ले लो, किसी में भी ले लो, दोनों तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैंने उस दिन भी ये कहा कि कुछ तथाकथित पत्रकार, वो पत्रकार हैं भी नहीं, तथाकथित पत्रकार सही मायने में तो ब्लैकमेलर है और पत्रकार के नाम पे कलंक है। वो पत्रकार नहीं है, वो पत्रकारिता की छवि को धूमिल कर रहे हैं, खुद को पत्रकार बता के, है नहीं वो, बता के। तो ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि कुछ किसी से मालताल ले लें, हम ये चला दें, किसी को ब्लैकमेल कर लें, किसी को क्या कर लें, ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और ये आपको भी, मैं कह रहा हूं आपको भी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान होगा तो ईमानदार पत्रकारों को होगा। ऐसे लोगों से छवि खराब होगी, छवि को नुकसान होगा, तो सबसे ज्यादा छवि को नुकसान होगा ईमानदार पत्रकारों की। और जो सही से काम कर रहा है उसको तो कोई तकलीफ होगी नहीं, और जो गलत काम करेगा उसको तो निश्चित रूप से ही तकलीफ होगी। और ऐसे लोगों की मैं परवाह भी नहीं करता हूं। ऐसे लोगों के खिलाफ था, हूं और रहूंगा हमेशा, जो ब्लैकमेल करते हैं समाज को। अच्छे पत्रकारों का सम्मान पहले भी था, आज भी है और हमेशा करूंगा। बहुत अच्छे पत्रकार हैं जो सही को सही कहते हैं, गलत को गलत कहते हैं। मेरे लिए भी खूब खिलाफ आप लोग लिखते हो, तो मैं तो कभी नहीं कहा आपको, कभी किसी को उलाढ़ा ही नहीं दिया होगा। लिखो, लिमिट तक लिखने की मेरी कोई बात नहीं, मेरे खिलाफ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्ष में लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सब कुछ जनता जानती है। कुछ जो लोग हैं, जो ये तथाकथित नाम के पत्रकार हैं,
इन्होंने ऐसा परसेप्शन समाज में बना दिया है, ऐसा समाज के अंदर कि लोग ये कहते थे, पहले सच्चाई पत्रकार बेचारे बताते थे, सच्चाई विश्वास करती थी जनता। आजकल ऐसा हो गया, कुछ लोगों से जब भ्रम फैला देंगे, जैसे आप देखते हो कई बार, ये दिखाओ, ये आप कर दो, ये इतने पर्चे बांट दो तो आप संतोषी माता खुश हो जाएगी, नहीं करोगे तो नाक काट लेगा, ये फलाना है, ये देखोगे, इसको चलाओ, खबर मिलेगी क्या कि भाई इसके चलो इसमें कोई बढ़ जाएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे, सब्सक्राइब ज़्यादा कर लेंगे, हो जाएंगे, कोई लाइक शेयर फलाना ढिमका किसी सोशल मीडिया पर आ जाएंगे। तो झूठी मन गढ़ंत बातें करते हैं जो ऐसी चीज़ें, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के काम करते हैं, जो समाज को बदनाम कर रहे हैं। एक चौथा स्तंभ है मीडिया, चौथा स्तंभ, उसकी जिम्मेदारी कम नहीं है लोकतंत्र में, लोकतंत्र को बचाने के लिए में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज में इज्जतदार आदमी का सम्मान हो, समाज में न्याय का शासन हो, यह सब सुनिश्चित करने में उसकी बड़ी भूमिका है। और जो ब्लैकमेल करते घूमे, कितने ही मिलेंगे, उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? वो कई रजिस्टर्ड पत्रकार हैं, वो आप देखना क्या है, वो रजिस्टर्ड है क्या? कहीं पे नाम लिख ले, पत्रकार हैरा गहरा नत्थु खैरा, कहीं से आगे जब मुलजिम है, केस लग रहे हैं, फरारी काटने भैरोड में आया, मैं हूं पत्रकार। थोड़े दिन पता चलेगा कि वो पुलिस पकड़ के ले जा रही है कहीं, वो तो मुलजिम था फरारी में और यहाँ पत्रकार बन गया। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए प्रशासन को भी, कौन कौन रजिस्टर्ड पत्रकार है, ताकि समाज को भी तो पता चले ना। आप अभी देख लो, सब फंक्शनों में पहले बुलाते थे, मैं देखता था, मैं इतने दिन राज पत्रकारों का सम्मान होता था, साफा पहनाते थे, माला पहनाते थे, आयोजक बुलाते थे। अब बेचारा किसको बुलाए? बहरोड के में कितने वो कंफ्यूज हो रहा है कि यार इसको बुलाऊं तो ये नाराज हो जाएगा, इसको बुलाऊं तो ये नाराज हो जाएगा, इसको बुलाऊं तो किसी को ही मत बुलाओ। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान उस इज्जतदार पत्रकार को हुआ। इसलिए ये जो मनगढ़ंत चीजें, कुछ लोगों का ये काम रहता है। अब कोई कह दे अब बुरा लगा, तो भाई उसको तो बुरा लगेगा, जो ये काम में लिप्त होगा उसको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। और जो नहीं है लिप्त, तो छाती चौड़ी करके सर उठा के वो आराम चलेगा, बोलेगा भाई बताओ हमारे लिए तो कोई कहता है तो बताओ। अब मैं आप सब लोगों को जानता हूं, मैंने तो कभी नहीं कहा, मैंने तो आप लोगों को कभी नहीं कहा कि भाई आप इस टाइप से हो, किस टाइप बड़े प्रेम से रहते हैं, खूब इज्जत करते हैं, सबकी इज्जत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और जो भी मेरे लायक जो भी बताते हैं, कोई गलत हो रहा है तो कार्रवाई करवाते हैं, और हो रहा है तो वो करते हैं। सबको अपनी राय रखने की आज़ादी है, सबको अपनी राय। ऐसे लोगों पे विधायक साहब कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से होनी चाहिए, आप भी मदद करो कार्रवाई करवाने में। ये मैंने कहा चौथा स्तंभ, तो आपकी भी जिम्मेदारी उल्टा आपकी ज़्यादा है, क्योंकि बदनाम पत्रकारों को ही कर रहे हो। आप ये बताओ, जब मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ पत्रकार, कुछ आप बुद्धिजीवी हो, आप उसका मतलब समझो कि कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो लिफाफाबाज हैं, कुछ, तो आप क्या उनका पक्ष लोगे क्या? आप ये अगर बोलो, ये तो कौन नहीं बोलता, प्रधानमंत्री बोलता है, मुख्यमंत्री बोलता है, मंत्री बोलते, सारे नेता बोलते हैं, कुछ पत्रकार हैं वो बिके हुए हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते? आप भी टीवी पर रोज सुनते हो, रोज डिबेट में सुनते हो, रोज आपके चैनल वाले की डिबेट में बोलते हैं, लाइव सुनते हैं अपन कि भाई कुछ बिके हुए हैं पत्रकार, पेड खबर चलाते हैं, सभी बोलते हैं नेता। कोई नई बात बोल दी क्या मैंने? लेकिन अगर कोई गलत होगा तो उसके पेट में दर्द होगा ही होगा, होना लाजमी है उसके पेट में दर्द, उसके कोई इलाज है भी नहीं। मैं कुछ बोला कि कुछ पत्रकार, ये तो नहीं बोला मैंने कि सब पत्रकार, तो कुछ है तो वो तो कुछ, तो मैंने पहले ही कहा हर संगठन हर विभाग में होंगे। एक विभाग होता है उसमें वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी भी होते हैं, उसमें ईमानदार अधिकारी भी कर्मचारी होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं ईमानदारों का सम्मान करेंगे, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ काम करेंगे, इसमें कहाँ सी गलत है? तो इसलिए मैं तो ये आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप लोगों को जनता को बताना चाहिए कि ये रजिस्टर्ड पत्रकार हैं बहरोड में, ताकि जनता जाने कि कौन पत्रकार है, कौन लपका है।
ये तो जाने, आप रोज सुनते हो, कई बार पुलिस पकड़ती है, फर्जी आईपीएस पकड़ा, फर्जी थानेदार पकड़ा, पकड़ती है ना, फर्जी तहसीलदार पकड़ा। तो अब पुलिस उसको, अगर कोई फर्जी है, फर्जी एसपी बन घूम रहा, पुलिस पकड़ेगी नहीं क्या उसको? वो फर्जीवाड़ा करेगा, बदनाम पुलिस अधिकारी होगा, तो पुलिस सबसे पहले एक्शन लेती है। साधु संतों में लोग, कोई फर्जी बन जाता है, सबसे पहले वो साधु ही पकड़ते हैं। अब कोई नाथ संप्रदाय का बन जाए कि कनफड़ा बाबा हूं, आप कोई बन के बताओ कनफड़ा, पकड़ के ले जाएंगे उसको 2 मिनट में ही। तू कैसे बन गया, किसका चेला था, कहाँ चेला था, कैसे बन गया तू? पर अपने बहरोड में पता नहीं कौन हो रहा है, मन में आए जो ही अपने टैग टांग लिया, मैं पत्रकार, तू कौन है, मैं खामा खा। तो वो चीज का मेरा विरोध है। मुझे तो लोग बताते हैं, किसी दुकानदार के पहुंच जाते हैं लूटने, किसी के क्या पहुंच जाते हैं, कोई किसी क्या पहुंच जाता है, तो ऐसी चीजों का विरोध है। और ऐसे लोगों के पक्ष में जो खड़ा होता है, साथ कह रहा हूं कि वो लिप्त है ऐसे कामों में, इसलिए वो चाहता है उसकी पोल ना खुल जाए, तो लोगों को हथकंडा लगा के यूज कर दूं लोगों को, ताकि मेरा बचाव हो जाए। तो होगा थोड़ी, सत्य सत्य होता है, झूठ झूठ होता है। और जो अच्छा पत्रकार है उसको किसी की परवाह है ही नहीं, वो कहेगा 2 मिनट में, भाई हमारे लिए बता दो कौन कह रहा है। मैं भी कहता हूँ, सम्मान भी करते हैं अच्छे पत्रकारों को, हम भी साफा पहनाते हैं, हम भी माला पहनाते हैं, मैं भी पहनाता हूँ अच्छे पत्रकारों को माला, मैं भी साफा पहनाता हूँ, प्रोग्राम में सम्मान करता हूँ। और आप लोगों का क्या है? जो जो हमारे यहाँ अच्छे पत्रकार हैं, लगभग अच्छे हैं, उनका कितनों ही का मैंने साफा पहना के किया है। प्रोग्राम में जाते हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा मैं नहीं पहनाऊंगा। अभी अच्छा काम कर रहे हैं भाई, साफा पहनाएंगे इनको। जब साफा पहना रहा हूँ पत्रकार को तो सम्मान कर रहा हूँ ना, सभी का कर रहा हूँ। लेकिन जो पत्रकार ही नहीं है, कहने का मतलब जो मैं कह रहा हूँ, जो पत्रकार हैं ही नहीं, सिर्फ नाम पत्रकार ले रखा है, जैसे फर्जी पुलिस अधिकारी बन रखे हैं, जो फर्जी पत्रकार बन रखे हैं, ऐसों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यही मेरा कहना था, ये मेरा कहना है। अब जिसको जो मतलब गलत सलत निकालना, वो सबके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अलग निकाल सकते हैं। कईयों को तो इसमें भी माल मिल जाता है कि चलो यार थोड़ी सी काली पट्टी भी, आपको पता नहीं, काली पट्टी भी स्पॉन्सर होती है। काली पट्टी बांध लो, 5 लाख मिलेंगे, 10 लाख मिलेंगे, कितने मिलेंगे, कैक आदमी होंगे, इतने इतने मिलेंगे। ये क्या क्या चलता है, मैं तो सब चीज़ जानता हूँ। हर चीज़ स्पॉन्सर होती है। एक मीटिंग करी तो इसके इतने हैं, कल दूसरी करोगे इसके इतने मिल जाएंगे, तीसरी कर लोगे तो इतने मिल जाएंगे। तो सबका अपना अपना इंटरेस्ट है भाई। अब मैं, उनका इंटरेस्ट ऐसा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें? वो तो किसी भी कुछ भी कर लो, उनके पेट में दर्द तो रहेगा, क्योंकि पापी पेट का सवाल है उनके का। अब समझना आपको है कि सही क्या है गलत क्या है, ये ढूंढना आपका काम है। आप बुद्धिजीवी हो, आराम से ढूंढ सकते हो, और मेरे से कोई भी आदमी डिबेट कर ले कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ से हूँ। कोई भी लिया है मेरे सामने, लिया है, मैं कोई बाहर थोड़ी हूँ, वो भी लिया है। और जो फर्जी है, पत्रकार फर्जी बन रहा है पत्रकार नाम का, वो भी चाहिए ले आना, मैं बता दूँ भाई तेरा क्या काम है, क्या धंधा है तेरा। और अच्छे हैं वो तो समझ ही सकते हैं कौन गलत कौन से, ये बात है। इसलिए मेरा कभी भी निश्चिंत रहें, अच्छे पत्रकारों का सम्मान रहा है, रहेगा। और ऐसे फर्जी नाम के जो घूम रहे हैं उनकी परवाह ना कल करता था, ना आज करता हूँ, ना कभी आगे करूँ।